हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का दिन, कैसा रहा ये वीक और क्या मोमेंटम लग रहा है आने वाले दिनों के लिए। तो हमेशा की तरह फ्राइडे है तो हम वीकली कैंडल देखेंगे एक बार बड़े टाइम फ्रेम से, फिर डेली टाइम फ्रेम पे भी समझने की कोशिश करेंगे प्राइस एक्शन को, और फिर इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम चले। तो अब देखिए ये आपका वीकली टाइम फ्रेम है। कैंडल देखिए दोजी कैंडल बना है, जैसे लास्ट वीक में बना था इस वीक में भी दोजी कैंडल बना है। तो मोमेंटम दोनों तरफ का हो रहा है, लेकिन एट द एंड कंफ्यूजन है मार्केट में कि और नीचे जाना है, कितना जाना है, या यहाँ से रिकवरी करना है। तो एक कंफ्यूजन स्टेज पे मार्केट पिछले 2 हफ्ते से चल रहा है, लेकिन जो बायस है वो निगेटिव है दिखा रहा है। ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, थोड़ा थोड़ा करके नीचे की लेवल्स हम लोग देखते जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह की सेलिंग ये जो लास्ट 3 हफ्तों में हुई है ना, यहाँ से आप देखेंगे गैप डाउन्स और कंटिन्यू वीक फॉलिंग, तो वो जो पिछले 2 हफ्ते से ना वो थोड़ा रुकता हुआ दिख रहा है। एक ऐसा लग रहा है कि कहीं मार्केट एक 15-16% डाउन हो रहा है, वहां पे जाके सेटल होने के चांसेस इस जोन के आसपास हमको लग रहे हैं। लेकिन प्रेशर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो ये अब देखिए पिछले वीक का क्लोजिंग हमारा 23,115 के आसपास था, और इस बार का जो है वो 22,820 के आसपास का, यानी अब 300 पॉइंट का फॉल हमने ये हफ्ते में रिकॉर्ड किया। तो इस तरह से हो रहा है, थोड़ा सा होल्ड कर रहा है मार्केट, एक डिसीजन वेट कर रहा है कि क्या ट्रिगर होता है, क्योंकि निगोशिएशन पार्ट्स जो है वो जियोपॉलिटिकल जो वॉर्स यहाँ पे अपने को आ रहा है, यूएस ईरान का, वहाँ पे एक निगोशिएशन एक मोमेंट शुरू हो चुका है। दोनों तरफ की पार्टियां अपने अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, हालांकि उस पर एग्री नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बहुत ही अनएक्सेप्टेबल पॉइंट्स हैं। ईरान का कहना है तो वो नहीं मानेगा। तो ये 2 दिन पहले शुरू हुआ था कि निगोशिएशन शुरू होगा, लेकिन जिस तरह ईरान ने उसकी चीज़ों को डिनाई किया हुआ है, तो उससे एक मार्केट में फिर से कंसर्न बढ़ गया और वो एक पैनिक जोन वापस से क्रिएट होना शुरू हो रहा है। तो उसके चक्कर में फिर क्या हो रहा है कि ये क्रूड का प्राइस बढ़ना चालू हो गया वापस। तो जब तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होगी, जो ये कंफ्यूजन दूर नहीं होगा कि रियल में सीज फायर होगा नहीं होगा, तो उस चक्कर में ये कंफ्यूजन बना रहेगा, तो मार्केट पे प्रेशर हमको देखने को मिलेगा। तो उसी चक्कर में ग्लोबल मार्केट पे प्रेशर है, क्रूड के प्राइस को लेकर भी बहुत सारे क्राइसिस आने वाले दिनों में हर कंट्रीज में फेस करने पड़ सकते हैं। ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी उस लेवल पे, तो वो सारी चीज़ें कंसर्न मार्केट को लग रही है। तो मार्केट इसके लिए पैनिक मोड में जाता हुआ हमको दिख रहा है आने वाले समय में भी, जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होगा। लेकिन देखिए एक चीज़ है, वॉर खत्म तो होगा, कब ना कभी तो सीज फायर होगा, कभी ना कभी तो ये होगा, लेकिन वो कभी ना कभी वाला जो पीरियड है ना, वो उस समय तक हम सरवाइव कैसे करेंगे, वो कंसर्न है। मार्केट को लड़ाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट को लड़ाई से कोई प्रॉब्लम, मार्केट लड़ाई के जो साइड इफेक्ट्स है, मार्केट के जो अनसर्टेनिटी बनती है ना वॉर के चक्कर में, उससे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये चीजें हैं इसमें, आप लॉन्ग टर्म पे देखिए। बाकी अगर आप एक एनएसडीएल की कल एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर जो एफपीआई होता है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं जो बाहर के, उनका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत डिक्लाइन हो रहा है, वो अपना माल कंटिन्यू बेचे जा रहे हैं। अब सिर्फ मार्च महीने में उन्होंने 1,25,000 करोड़ का माल उन्होंने बेचा हुआ। तो ये बहुत कंसर्न है, वो मार्केट से एग्जिट ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए रिकवरी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो ये मार्केट गिर रहा है, मार्केट को ये चीज़ें दिख रही है कि फॉरेन इन्वेस्टर भाग रहे हैं, जो हमारा रुपी है वो डे टू डे नया लो हिट कर रहा है। आज भी 94 के ऊपर हम लोग चल रहे हैं, 94, 60 पैसे, 70 पैसे के आसपास चल रहे हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर तो भागेंगे, अगर आपका रुपीस डेप्रिशिएट होगा तो भागेंगे, ये कंसर्न रहेगा, जियो पॉलिटिकल कंसर्न रहेगा, अनसर्टिनिटी रहेगी, तो इन्वेस्टर अपने पैसे को निकालेंगे। तो ये सिचुएशन है, सब कुछ बिक रहा है, मतलब आप देखिए हर फ्रंट पे माल बेचा जा रहा है, सब प्रॉब्लम है। आप मार्केट है, आप म्यूचुअल फंड्स का भी देखें, बहुत सारे एसआईपी स्टॉप हो रहे हैं, बहुत सारे विड्रॉल आ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम ग्लोबल लेवल पे हमको देखने को मिल रही है। तो अब ये है, अब
अब हमारे पास अगर हम टेक्निकल लेवल पे देखें तो ये एक सपोर्ट हमने लिया है इस वीक में 22,000 जो 600 का हमने पॉइंट डाला था, तो एक लेवल यहाँ से इसने 22,500 से एक मार्केट ने रिकवरी थोड़ी सी करके होल्ड किया है। ऐसा हम लोग रिकवरी नहीं बोल सकते, लेकिन एक होल्ड किया हुआ। उसके बाद अच्छा खासा ऊपर आया था 23,500 तक, 1000 पॉइंट का एक ऊपर हुआ था, लेकिन वो वापस से एट द एंड ये 2 दिन में मार्केट ने फिर से नीचे की तरफ दिखाया। तो आने वाले समय में हमारे पास यही है 22,500 का सपोर्ट हम पकड़ के चल सकते हैं। उसको ब्रेक कर देते हैं तो फिर ये जोन में हम लोग जा सकते हैं। तो अभी भी मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पे निगेटिव है, मार्केट प्राइस एक्शन निगेटिव है, कंटिन्यूसली मार्केट हर वीक में नए लो और नया लो का क्लोजिंग मार्केट दे रहा है। तो अब देखते हैं 2 हफ्तों से तो मार्केट डोजी कैंडल बना रहा है, तो क्या पता अगले वीक में कोई एक गुड न्यूज आ जाए तो एक बड़ा स्पाइक हमको देखने मिले अपसाइड की तरफ से, या तो फिर ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है। तो डोजी कैंडल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से बाइंग शुरू हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। डोजी कैंडल इनडिसेसिव है, पता नहीं है, कंटिन्यूएशन में भी जा सकते हैं, या तो फिर एक होल्ड कैंडल अगले हफ्ते का बना के थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला मोड में जा सकते हैं। तो मार्केट कभी भी देखिए, अब मार्केट गिरेगा तो सडनली, अगर मार्केट गिर रहा है इस तरह से तो सडनली ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट गिरेगा तो फिर ऊपर जाने के लिए थोड़ा कंसोलिडेशन किया जाएगा इस जोन को और फिर ऊपर निकलेगा। तो इस तरह के पैटर्न में मार्केट जाता है। तो अगर यहाँ पे ये 2 हफ्ते से कंसोलिडेशन हो रहा है, एक आध हफ्ता यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, फिर यहाँ से एक रिकवरी करेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एक सपोर्ट बना के मार्केट एक बेस बना रहा है। और बेस बनाने के बाद में जो डाउन ट्रेंड था वो कंसोलिडेशन में गया है और फिर कंसोलिडेशन एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इस तरह का प्राइस एक्शन चलता है मार्केट में। तो चलिए अब एक बार डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। वीकली में तो हम लोग नेगेटिव दिख रहे हैं, डेली में देख लेते हैं क्या मोमेंटम दिख रहा है आने वाले दिनों के लिए। प्लस डेली टाइम फ्रेम में अब देखिए इस पे प्राइस एक्शन कंटिन्यूशन चल रहा है। जैसे हमने आपको यहाँ से हर वीडियो में हम आपको प्राइस एक्शन कराते दिखाते हैं करके, जो लोअर हाइस और लोअर लोस का पैटर्न कंटिन्यूशन में है। जैसे ये वाला जो इम्पल्स था उसका ये रिट्रेसमेंट और ये कंटिन्यूशन अब जा रहा। तो आने वाले दिनों में अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो एक नया लो हमको देखने मिलेगा, इस जोन के आसपास हम लोग जाएंगे। तो ये है 2 दिन का अच्छा खासा रिकवरी था, वो आज वाइप आउट हो गया इसके नीचे। तो अब ये प्राइस एक्शन फिर से नीचे की तरफ जा रहा है, लोअर हाइस लगा है, ये हाई के नीचे ये हाई लगा है और ये कंटिन्यूशन में रिट्रेसमेंट हो रहा है। अब अगर ये लो ब्रेक कर देता है तो एक नया लो हमको देखने मिलेगा, उसका जो रिट्रेसमेंट होगा वो इस लो से नीचे का लो होगा। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हम लोग डाउन ट्रेंड पे हैं, चार्ट पे खराब लग रहा है। और डेली टाइम फ्रेम पे भी हम लोग अभी फिलहाल तो लोअर लोस और लोअर हाइस के पैटर्न में हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं। तो जब भी कोई स्विंग पॉइंट चेंज होगा, मार्केट मान लीजिए मंडे को यहाँ से अगर पॉजिटिव खुलता है, ये स्विंग पॉइंट को क्रॉस करता है, तो इस यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन चेंज होने के चांसेस है। लेकिन फिलहाल डेली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट नेगेटिव दिख रहा है। बड़ा कैंडल बना है आज, अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 490 पॉइंट्स का डाउनफॉल रिकॉर्ड किया हुआ है। वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। अब मंडे के दिन हमारी एक्सपायरी है, क्योंकि ट्यूसडे को मार्केट बंद है तो एक दिन कम है, तो मंडे को एक्सपायरी होगी, उसके हिसाब से वॉलेटिलिटी देखना पड़ेगा हमको। इंडिया विक्स देखिए अब काफ़ी बढ़ गया है, आज भी 8-9% बढ़ा हुआ है, तो लगभग 27 के आसपास इंडिया विक्स चल रहा है। तो कंसर्न है वो भी, हाई वॉलेटिलिटी रहेगी, दोनों तरफ मार्केट रहेगा, मोमेंटम रहेगा। डॉलर के मुकाबले रुपीस 94.50 के ऊपर चल गया है। इंडिया विक्स 27 के आसपास चल रहा है। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है। तो ये कंसर्न है, बहुत सारी चीज़ें इसमें। तो मोमेंटम अभी लग तो नहीं रहा है कि फिलहाल यहाँ से कोई प्राइस एक्शन चेंज होगा करके। देखेंगे अगर इस जोन को हम लोग क्रॉस करेंगे तो ही इसमें कोई मोमेंटम हो। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे टिकट एक सपोर्ट ये है, अब हमको देखना पड़ेगा 22,500 का, 22,500 के आसपास। यहाँ से 300 पॉइंट का जगह हमारे पास है। तो अगर ये डिफेंड कर लेता है या मंडे को एक पॉजिटिव कैंडल बनती है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ब्रेक करने में। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में कैसे वर्कआउट होता है। अभी वीकेंड है 2 दिन का, तो उसमें क्या डेवलपमेंट होता है, वॉर से रिलेटेड न्यूज़ और बाकी सब चीज़ों से रिलेटेड क्या न्यूज़ आती है पॉजिटिव, तो उसका कुछ इफेक्ट होता है कि मंडे को हम लोग को पता चले। ठीक है, चलिए। तो आज वो काफ़ी पैनिक डे रहा है मार्केट में,
और फ्राइडे होता है तो नॉर्मली हम आपको हर फ्राइडे को बोलते भी है कि लास्ट में मार्केट पे प्रेशर बनता है हर फ्राइडे को, क्योंकि मार्जिन कॉल्स होते हैं, लोगों की वीकली पोजीशन सेटल करनी पड़ती है, तो बहुत सारी प्रेशर मार्केट पे बना रहता है, और जो मार्केट का ट्रेंड खराब हो तो फिर वो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ठीक है, चलिए एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन समझते हैं आज का, और पॉइंट्स क्या निकल के आ रहे हैं मंडे के लिए वो एक बार देख लेते हैं। थोड़ा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी, और इसके बाद एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, और पूरा दिन मार्केट ने नए नए लोस लगाकर, एक ट्रेंडिंग मार्केट था वैसे देखा जाए तो, डाउन ट्रेंड का मार्केट था और पूरा ट्रेंडिंग मार्केट था, साइडवेज नहीं था। अच्छा खासा मोमेंटम अगर पुट साइड पे आपने ट्रेड लिए होंगे तो बना हुआ, और हमने आपको बोला भी था कि इस जोन के नीचे अगर मार्केट चलता है तो एक डाउन ट्रेंड हमको फिर से देखने को मिलेगा इस जोन के आसपास आने के लिए। जैसे मॉर्निंग मैसेज हम लोग देते हैं तो उसमें मॉर्निंग मैसेज में हमने आपको क्लियर कट आज सेल ऑन राइज बोला था, बाइंग करने के लिए अवॉइड कहा था, और ये भी बोला था कि अगर 23,000 के नीचे अगर निफ्टी चलता है तो आप इसमें सेल में जा सकते हैं। 22,950 और 22,900 के टारगेट्स हमने आपको दिए थे, वो दोनों टारगेट यहाँ पे अचीव हो गए। उसके बाद मार्केट फिर से कंटिन्यूशन में गया और ऑलमोस्ट 800 तक मार्केट ने टच किया हुआ, तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का फॉल आज रिकॉर्ड किया है। तो वैसे देखा जाए तो मार्केट ट्रेडिंग था पुट बायर्स के लिए, तो आज होप किसी ने शायद पैसा बनाया हो पुट में, अगर आपने सही ट्रेंड पकड़ लिया हो तो हम यही बोलते हैं कि आपको ट्रेंड के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं ना तो चांसेस थोड़े से आपके रहते हैं प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर्स के लिए। ऑप्शन बायर्स को खाली मार्केट का ट्रेंड पता होने से फर्क नहीं पड़ता, आपको ट्रेंड भी पता होना चाहिए और आपको क्विक पता होना चाहिए, आपको उसको, आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप उसको उस ट्रेंड को यूटिलाइज कर सके। तो डायरेक्शन तो सबको पता होता है, मार्केट गिर रहा है तो हाँ ठीक है निगेटिव, लेकिन अगर आप उसको डिसीजन नहीं लेंगे ऑप्शन बायर्स को तो पैसा नहीं बनेगा। ऑप्शन बायर्स के सारी चीज़ें उसके खिलाफ चलती हैं, उसी में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है ऑप्शन बायर के लिए, लेकिन आपको क्विक होना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो आज तो हो गया। और दूसरा, हमने आपको इंट्राडे के मॉर्निंग मैसेज में आपको ओएनजीसी का स्टॉक भी दिया था, एचसीएल का दिया था। एचसीएल तो फ्लैट रह गया, लेकिन ओएनजीसी का स्टॉक 5% ऊपर चला गया था जो हमने दिया, तो हालांकि वो 1-1.5% के आसपास था, लेकिन एट द एंड वो 5% तक दिन में आज 5-5.5% तक ऊपर चला गया। अब देखिए मार्केट ऑलरेडी इतना डाउन है, लेकिन उसके अंदर वो पर्टिकुलर स्टॉक जो आपको देते हैं उस वो आउट परफॉर्म कर जाता है, मार्केट के अगेंस्ट में चल जाता है। तो जो न्यूज़ होती है, जो हमारी रिसर्च होती है, वो हमको सजेस्ट करती है कि पर्टिकुलर डे पे मार्केट के कौन से स्टॉक्स मूव करने वाले हैं, तो उसको हम लोग सर्च करके उसे अपना एनालिसिस करके आपको हम लोग डेली 2 स्टॉक निकाल के देते हैं। ठीक है, तो अब क्या लग रहा है मार्केट, अभी देखिए ट्रेंड तो कंटिन्यूशन में जा रहा है, निगेटिव हो रहा है। अगर मान लीजिए मंडे को फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो ये 23 का जो पॉइंट्स है ना, ये हमारे लिए एक हर्डल का काम करेगा मंडे के दिन। जब तक 23 एक राउंड फिगर, एक साइकोलॉजिकल फिगर है, उसके ऊपर मार्केट नहीं चलता है तब तक बाइंग का सौदा हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब मार्केट में यहाँ से हमारे पास लगभग एक 180 पॉइंट की जगह है। अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है और ऊपर में चलता है 23,000 की जो लेवल है, ये वाला जो जोन है, उसको अगर क्रॉस कर देता है तो हम लोग बाइंग का सौदा करेंगे। उसके बाद हमारे टारगेट्स रहेंगे जहाँ से मार्केट आज गिरा है 23,200, और ये जो गैप फिल है लगभग 23,300 के आसपास का, 270 का, तो हमारे पास 23,000 के ऊपर 23,300 तक का टारगेट हम लोग लेके चलेंगे अगर 23,000 क्रॉस करता है मार्केट तो। ठीक है, अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है या थोड़ा सा गैप अप भी ओपन होता है, फिर कंसोलिडेशन करके नीचे की तरफ आता है, तो ये जो जोन मार्क करके रखा है, ये इसके अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूशन में तो नीचे की तरफ मार्केट जाने के चांसेस है। नीचे में हमारा सपोर्ट ये है 650 वाला, 650 का सपोर्ट है, यहाँ से हमारे पास जगह है काफ़ी। अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो प्राइस एक्शन देके हम लोग नेगेटिव में जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड फिलहाल नेगेटिव का चल रहा है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि जो भी प्राइस एक्शन नेगेटिव साइड पे बनेगा उस पर हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। फ्लैट टू नेगेटिव यहाँ पे कहीं ओपन होता है मार्केट तो हम लोग उसमें प्राइस एक्शन देख के इस टारगेट के लिए
और इसके नीचे के टारगेट्स के लिए ये 500 के लिए। तो यहाँ पे ये हमारे टारगेट्स हैं नीचे के। थोड़ा हो सकता है मार्केट नीचे आए तो मैं यहाँ से रिट्रेस करें। तो ये वाले जो ट्रेंड्स हैं, तो फर्स्ट टारगेट हमारा 650 रहेगा और सेकेंड टारगेट 22,500 का रहेगा अगर इसके जोन के नीचे चलता है। और फ्लैट टू पॉजिटिव में हमने आपको बोला जब तक ये वाला 23 वाला जो लेवल है अगर ये क्रॉस नहीं करता तब तक हम लोग सेल में रहेंगे। अगर ये 23 को क्रॉस कर देता है, एक रिट्रेस करके रिट्रेस करेगा, इसके बाद हम लोग इसमें लॉन्ग में जाएंगे 23,200 और 23 ये वाला जोन जो यहाँ पे गैप है ये वाला 300 के आसपास। तो ये हमारे ऊपर के टारगेट रहेंगे। ठीक है, तो मॉर्निंग में जैसे डेटा जनरेट होगा, जिस तरह से डेटा हमको सजेस्ट करेगा, हम आपको मॉर्निंग मैसेज में एक रिवाइज जो लेवल्स हैं, जो प्रॉपर लेवल्स है डेटा के हिसाब से बनेंगे, वो हम आपको मॉर्निंग में मैसेज में दे देंगे। ठीक है, और फिलहाल ये प्राइस प्लान है हमारा कि इसके ऊपर हम लोग 23 के ऊपर बाय के लिए सौदा करेंगे और ये कंटिन्यूशन में जाता है तो हमारे नीचे के टारगेट्स 22,500 तक के रहेंगे मंडे के लिए। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है 2 दिनों में तो उसका इफेक्ट हमको दिखेगा मंडे के ओपनिंग पे। उसके हिसाब से जैसे डेटा बनेगा फिर हम लोग आपको अपने जो पॉइंट्स है वो रिवाइज करके देंगे। ठीक है ट्रेडर्स, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।